स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की यहाँ पर रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो गई है फॉर बिहार नीट यूजी काउंसलिंग। जो भी स्टूडेंट बिहार नीट यूजी काउंसलिंग में अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो उसकी रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो गई है। एंड आप अपनी अलॉटमेंट वहाँ पर चेक कर सकते हैं। लॉगिन करके भी अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कंप्लीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी पब्लिश हुई है, उसमें अपना नाम और कॉलेज आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो फर्दर अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आपको एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, एंड वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फीस सबमिशन करना होगा। ओके, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुई है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या रही है, वो क्लियरली यहाँ पर मेंशनड है कि कहाँ तक अलॉटमेंट हुई है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। एंड जिनको भी अगर अलॉटमेंट नहीं हो पाई है उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस रैंक तक अलॉटमेंट हुई है कॉलेज, एंड आपकी रैंक क्या थी, तो वहाँ से आप मैच कर सकते हैं सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे कि आपकी रैंक कितनी थी, कहाँ तक अलॉट हुआ है, इससे क्लैरिटी मिल जाता है। ओके, ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है ये पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डिस्कस करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्लस बीडीएस कॉलेजेस की क्या रही कट ऑफ, अकॉर्डिंगली देखेंगे सभी कॉलेज की 1 बाई 1। ओके, फर्स्ट कॉलेज यहाँ पर एएनएमसी गया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पहले कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम है, कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, सीट टाइप कौन सी है, एंड उसके बाद कैटेगरी है, नीट ओपनिंग रैंक है। दिस इज़ द ऑल इंडिया नीट ओपनिंग रैंक एंड नीट क्लोजिंग रैंक। ओके, उसके बाद अब स्टेट में बिहार नीट यूजी काउंसलिंग की जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर आपकी रैंक कार्ड रिलीज होती है। रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग स्टेट में आपकी अनरिजर्व में क्या रैंकिंग है एंड साथ में कैटेगरी रैंक क्या है, तो वो भी रैंक सेपरेटली होती है। तो ये आपके स्कोर कार्ड यूजी मैक का जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो स्कोर कार्ड रिलीज हुई होगी, उस पर ये रैंक आपको मिला होगा कि आपकी स्टेट में क्या रैंक है, वो रैंक यहाँ पर लिखी हुई है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, फर्स्ट एएनएमसी गया की बात कर लेते हैं। इसमें जनरल कैटेगरी की सभी सीट्स हैं। यहाँ पर सीट टाइप जो है वो जनरल है, और उसके अलावा इसमें सेपरेट जो अलग होती है वो फीमेल टाइप की सीट, फीमेल कैटेगरी की सीट्स जो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप की सीट होती है यहाँ पर, जनरल एंड अगर फीमेल कोटा की सीट है तो फीमेल कोटा की सीट होगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं एएनएमसी गया में जो भी सीट्स अवेलेबल थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी में, तो वहाँ पर यहाँ पर 3 सीट्स जो अवेलेबल थे उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। डिसेबिलिटी कोटा में 4,13,184 ओपनिंग रैंक था एंड क्लोजिंग रैंक है 9,13,327। यहाँ पर कैटेगरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी आप देख सकते हैं। सेपरेटली यहाँ पर ये रिजर्व कैंडिडेट फॉर गर्ल ये है एससी कोटा की, यहाँ पर आपको सीट्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक शो हो रही है, तो ये आप सेपरेटली देख लेना। ये यूजी मैक की जो आपकी अपनी रैंक है स्टेट की, वो आप अपने स्कोर कार्ड में मैच कर लेना अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पर सभी की नहीं मेंशन करूँगा, वैसे पब्लिश्ड है यहाँ पर कि स्टेट रैंक के अंदर किस रैंक तक ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रहा है। ओके, BIMS पावापुरी नालंदा की बात कर लें तो इसमें आपको EBC के अंदर 27,415 ओपनिंग था एंड 27,415 इज़ द क्लोजिंग रैंक इटसेल्फ। ओके, उसके बाद यहाँ पर वेटनरी कॉलेज सेल्फ फाइनेंस की यहाँ पर आप देख सकते हैं EBC एंड अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 1,84,664 इज़ द ओपनिंग एंड 2,62 इज़ द क्लोजिंग रैंक। स्टेट की रैंक की बात कर ले तो 991 है एंड 1,039 इज़ द क्लोजिंग रैंक। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो भी अलग अलग कोर्सेज़ के यहाँ पर जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। बात कर लेते हैं बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल में BDS के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो ओपनिंग रैंक था वो 70,204 है एंड क्लोजिंग इज 2,68,630। ओके, कोबास किशनगंज का आप देख सकते हैं BC कैटेगरी EBC सभी कैटेगरी की यहाँ पर बेंसनड है। अनरिजर्व कैटेगरी की 69,635 इज़ द ओपनिंग एंड 69,635 इज़ द क्लोजिंग एज वेल। ओके, उसके बाद आपको DMCH लहरीसराय DMCH कॉलेज की बात कर लेते हैं। डिसेबिलिटी कोटा के अंदर सीट अवेलेबल था तो 7,56,550 इज़ द ओपनिंग एंड 8,71,496 इज़ द क्लोजिंग रैंक। ओके, ESIC मेडिकल कॉलेज बेटा के अंदर डिसेबिलिटी कोटा एंड अनरिजर्व कोटा 2 कैटेगरी के अंदर सीट अवेलेबल थे। अनरिजर्व की बात कर लें तो 27,331 इज़ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एज वेल। ओके, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं GDC रोही नालंदा की BDS के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 33,006 इज़ द ओपनिंग रैंक एंड 33,006 इज़ द क्लोजिंग एंड इट सेल्फ। 154 स्टेट में अनरिजर्व कैटेगरी में रैंक होगा आपका जिनको अलॉट हुआ होगा। ओके,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया की बात कर लें तो इसमें डिसेबिलिटी कोटा ईबीसी की सीट्स अवेलेबल थी। ईबीसी के अंदर 28,514 इज़ द ओपनिंग एंड 28,519 इज़ द क्लोजिंग रैंक। ओके, जीएमसी बेतिया की बात कर लेते हैं। डिसेबिलिटी कोटा के अंदर 8,15,000 समथिंग इज़ द ओपनिंग एंड 12,82,000 इज़ द क्लोजिंग रैंक फॉर डिसेबिलिटी कोटा। ओके, हिमालय मेडिकल कॉलेज में देख लेते हैं एनआरआई के लिए तो 7,73,000 इज ओपनिंग एंड 7,73,729 इज द क्लोजिंग रैंक। बात कर लेते हैं हिमालय मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी की जो प्राइवेट सीट है 1,86,623 इज द ओपनिंग एंड 6,29,230 इज द क्लोजिंग रैंक। तो 6 लाख समथिंग इसकी को क्लोजिंग रैंक गई है। स्टेट के अंदर आपका अगर 1833 के अंदर आपका रैंक होगा तो आपको अलॉट हुआ होगा अगर आपने कॉलेज ये चॉइस फिलिंग में फिल किया होगा तो। आईजीएमएस पटना की बात कर लेते हैं यहाँ पर बीसी कोटा के अंदर, सॉरी आईजीएमएस पटना की यहाँ पर बात कर ले तो डिसेबिलिटी कोटा के अंदर 9,41,536 इज द ओपनिंग एंड 11,95,110 इज द क्लोजिंग रैंक। ओके, जेकेटीएमसीएच मधेपुरा की बात कर लेते हैं तो इसमें बीसी कोटा एंड डिसेबिलिटी कोटा की सीट्स थी। 27,365 इज़ द ओपनिंग एंड 27,365 इज़ द क्लोजिंग रैंक। ये आपको बीसी कैटेगरी की सीट्स है जेकेटीएमसीएच मधेपुरा में। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी के अंदर सीट थी एंड डिसेबिलिटी कोटा कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,41,000 समथिंग। केएमसीएच कटिहार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है एनआरआई एंड अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स इसमें है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं 34,416 इज़ द ओपनिंग एंड 1,10,432 इज़ द क्लोजिंग रैंक। तो काफ़ी हाई कट ऑफ रहा है यहाँ पर केएमसी कटिहार का। ओके, 727 आपको स्टेट के अंदर रैंक होगा तो ये अलॉट हुआ होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा की। तो इसमें आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो सीट थी 1,51,160 इज़ द ओपनिंग एंड 1,64,606 इज़ द क्लोजिंग रैंक फॉर लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज। केएमसी में एनआरआई की आप देख सकते हैं 9,73,334 इज़ द क्लोजिंग रैंक फॉर एनआरआई कैटेगरी। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 कैटेगरी की सीट्स हैं यहाँ पर, मुस्लिम माइनॉरिटी कैटेगरी, एनआरआई एंड अनरिजर्व। अनरिजर्व की बात कर ले तो 4,32,461 इज़ द क्लोजिंग रैंक। ओके, महाबोधि मेडिकल कॉलेज जो कि 3rd राउंड में ऐड हुआ था ये कॉलेज, इसमें एनआरआई की कटअप देख ले तो 9,34,000 तक अलॉट हुआ है एंड वहीं अनरिजर्व की बात कर ले तो बहुत ही लो कटअप गया है यहाँ पर 6,93,346 तक अलॉट हुआ है ये कॉलेज। स्टेट के अंदर आपको 1937 के अंदर रैंक होगा तो आपको अलॉट हुआ होगा अगर आपने फिल किया होगा चॉइस फिलिंग में तो। ओके, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज की बात कर ले तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की सीट इसमें नहीं अवेलेबल थी। एनआरआई एंड सिख माइनॉरिटी के अंदर 2 टाइप की सीट्स अवेलेबल थी। तो सिख माइनॉरिटी की अगर बात कर ले तो 3,42,000 पे अलॉट हुआ है एंड एनआरआई की बात कर ले तो 7,11,000 पे अलॉट हुआ है ये कॉलेज। ओके, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज की बात कर ले तो यहाँ पर बीडीएस के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8,63,000 इज़ द क्लोजिंग रैंक। एनएमसीएच सासाराम की बात कर लें तो एनआरआई के अंदर 9,55,000 एंड अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 2,06,926 तक अलॉट हुआ है ये कॉलेज। ओके, एनएमसीएच पटना की बात कर लेते हैं। डिसेबिलिटी कोटा की सीट अवेलेबल थी 8,69,177 इज़ द क्लोजिंग रैंक। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर एनआरआई एंड अनरिजर्व कैटेगरी की सीट थी। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको 4,73,262 इज़ द क्लोजिंग रैंक एंड एनआरआई के अंदर 8,35,259 इज़ द क्लोजिंग रैंक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पीडीसी पटना की अगर बात कर लेते हैं बीडीएस की तो एससी कोटा के अंदर 2,23,743 इज़ द क्लोजिंग रैंक। ओके, पीएमसीएच की बात कर लेते हैं एमबीबीएस की। डिसेबिलिटी कोटा की सीट अवेलेबल थी 11,55,773 इज़ द क्लोजिंग रैंक। ओके, आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में ये कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसके अंदर एनआरआई की जो क्लोजिंग रैंक है वो 8,41,000 है एंड अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 3,97,000 इज़ द क्लोजिंग रैंक। ओके, एसकेएमसीएच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में है। डिसेबिलिटी कोटा के अंदर इसका अलॉटमेंट जो गया है वो क्लोजिंग रैंक है 12,35,100। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर श्री नारायण मेडिकल कॉलेज जो कि सहरसा में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 1,32,961 तक अलॉट हुआ है ये कॉलेज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज खगड़िया में 3rd राउंड में ये कॉलेज ऐड हुआ था। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 7,06,195 तक अलॉट हुआ है ये कॉलेज। एनआरआई की बात कर लें तो यहाँ पर 9,47,466 तक अलॉट हुआ है। काफ़ी लो कटअप गई है जो नए मेडिकल कॉलेजेज हैं। एंड विराट रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि यहाँ पर 3rd राउंड में ही
स्ट्रे राउंड में एक्चुअली ऐड हुआ था ये, 50 सीट्स इसमें अलॉट हुए हैं। एंड NRI के अंदर आप देख सकते हैं 10 लाख तक अलॉट हुआ है कॉलेज। एंड बात कर लें अनरिजर्व के लिए तो 6,85,933 तक ये कॉलेज अलॉट हुआ है। सो जो भी नए मेडिकल कॉलेजेज ऐड हुए थे, वन विराट, श्यामलाल एंड महाबोधि मेडिकल कॉलेज, इनकी कट ऑफ लो गई है। जिनको भी अगर बहुत कम मार्क्स आए थे नीट में एंड वो MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो प्रीफर कर रहे थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो उनको अलॉट हुआ होगा ये कॉलेजेस। कमेंट्स में बताना अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो। एंड जिनको भी अलॉटमेंट हुई है, आप टाइमली बिफोर द डेडलाइन अपनी सभी प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना, लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन एंड रिपोर्टिंग टाइमली आप कर लेना कॉलेज पे। सभी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपकी एडमिशन कंफर्म होती है। सो टाइमली सभी प्रोसीजर आप कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑल्सो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड सब्सक्राइब तो आप कर लेना, आपको रेगुलर इस पर अपडेट मिलते रहते हैं। सिर्फ काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं, मेडिकल कॉलेज से भी रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच।